को टच कर लिया। बाजार में आज पूरा दिन किस तरीके का माहौल रहने वाला है, क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ ऐसे कौन से ट्रिगर पॉइंट्स होंगे जो बाजार की चाल बदलने में मदद करेंगे, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमान का। उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए नितिन गामी जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार कंचन जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और पैनल के बाकी लोगों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए संदीप मट्टा जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning to you, ma'am, and all panelists and our viewers. So very good morning. गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईए रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning, ma'am. First of all, welcome back after a long journey. Have been following you on Instagram. बहुत अमेजिंग लग रहा है जिस तरीके से आप सब कवरेज कर रहे हैं, और नितिन सर के शहर में भी घूम फिर कर आए हैं आप। एंड फेलो पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग, एंड सब गेस्ट को भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ठीक है नितिन सर, आपके साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है मार्केट का मूड? एक डेट थी जो काफी ज्यादा स्पेसिफाई की गई थी, 27 फरवरी, उसको पार करके हम अप्रोक्सीमेटली 13 दिन बीत चुके हैं। अब क्या लग रहा है मार्केट का माहौल? अब ऐसी कौन सी तारीख है जहां पे हमें थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए? कंचन जी, सवाल बहुत बढ़िया है। यहाँ पर तारीख से ज्यादा नंबर्स में मैं बात करूंगा। 22,520 ये एक ऐसा नंबर है जहां पर गैन स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, और इस नंबर पे जो सो सस्टेन करना ये डिसाइड करेगा कि आगे का रास्ता क्या है। देखिए, 22,520 के ऊपर में सक्सेसफुली सस्टेन करके 860 तक अगर जाता है तो मैं बता रहा हूँ 23,000 और 24,000 का रास्ता बहुत ही ब्रॉडर वे में खुल जा रहा है। बट 520 से 860 ये जोन जो है, मैं इसको डेंजर जोन भी बोलूंगा। इसीलिए मार्केट कंफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ गैन लेकर के भी लोगों के अंदर में अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग नंबर्स को लेकर भी अब सतर्क हो रहे हैं। तो और बाकी तो मार्केट की चाल में सारे नंबर्स अपना प्रभाव दिखाई देते हैं। तो 520 और 860 ये एक डेंजर जोन भी है, कंफ्यूजिंग जोन भी है। इसलिए मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, और मार्केट जब कंफ्यूज हो रहा है तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, उस हिसाब से वॉलेटिलिटी बन नहीं रही है। तो इसीलिए यहाँ पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो है वो बेहतर रहेगी, क्योंकि 22,520 और 8 जून को अगर क्रॉस करना है तो 23 और 24,000 का रास्ता खुल जाता है, और बेबाकीपन से ये रास्ता खुलेगा, और मार्केट अपना मार्केट जो है वो बहुत अच्छे से फिर 24,000 की तरफ मूव करेगा। बट इस जगह पर अगर 520 को ये हर्डल्स ले लेता है, जो एक्चुअली जो नंबर्स बन रहे हैं 520, अगर इसको हर्डल्स को एक्चुअली ये हर्डल्स के रूप में ले लेता है, तो मुझे लगता है कि फिर एक गिरावट जो है, जो मेरी एक्सपेक्टेड है गिरावट मार्च तक के लिए, अप्रैल तक के लिए, वो मुझे लगता है गिरेगी, और वो हेल्दी गिरावट ही होगी। बट 5 के आसपास में अभी फिलहाल निफ्टी ट्रेड रहा है 450। तो यहाँ वॉच करें, आज शाम तक, कल तक में क्लियर हो जाएगा मार्केट कितना कर रहा है, और उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। बट अभी इस जगह पर जो है वो जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय लेना, मुझे लगता है वो थोड़ा सा घातक हो जाएगा। वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी ठीक है, तो वेट एंड वॉच की सलाह दी है इस टाइम पे करंट सिनारियो को देखते हुए। संदीप सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपकी क्या राय है बाजार को लेके? और अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस टाइम पे क्या लग रहा है बाजार का ओवरऑल कि किस तरह से, किस डायरेक्शन में जा सकता है मार्केट? कंचन, जैसे नितिन जी ने बोला कि 22,500 एक इम्पोर्टेंट नंबर जोन है और एक अच्छा प्राइस जोन है, बिकॉज वहाँ पे गैन 3 डिजिट और गैन 5 डिजिट दोनों के कॉन्फ्लुएंसेस आते हैं वेरियस डिग्रीज के ऊपर। तो मैं एग्री कर रहा हूँ नितिन जी से कि 22,500 बहुत एक शार्प रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और अगर 22,500 22,550 के ऊपर हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो शायद 23,300 की तरफ मार्केट के लिए एक रोड मैप रेडी हो जाता है। बट 700-800 पॉइंट का डायरेक्शन में अभी यहाँ से देखने की जगह ये एंटिसिपेट करने की कोशिश करूंगा कि इंट्राडे में या डे आफ्टर डे मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना है। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी आज 22,483 के नीचे है तब तक किसी भी तरह की तेजी मुझे इस काउंटर के अंदर नजर नहीं आती। जब तक 22,483 के नीचे है काउंटर निफ्टी, वहां पर किसी भी तरह की तेजी की पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करें।
सिमिलरली बैंक निफ्टी जब तक 47,900 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता, मुझे लगता है कि मार्केट में नीचे के स्तर थोड़े देखे जा सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली मेरा इंट्राडे व्यू है। 47,900 के ऊपर मैं डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर शायद 48,500 48,700 के लेवल देखता हूँ, लेकिन 47,900 के नीचे जब तक है बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का मोड इंट्राडे बेसिस के ऊपर नहीं है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें 22,483 के ऊपर ही तेजी का ट्रेड बनता है, जो शायद निफ्टी को 22,570 तक लेकर जा सकता है। राइट, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी को लेके, साथ ही साथ कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसके बारे में भी जानकारी ले ली है। अरुण सर, आपके पास आना चाहूंगी। कैसा लग रहा है सर बाजार Yes, का sir. ओवरव्यू, और जो ब्लू चिप कंपनीज है कैसा लग रहा है उसका इस टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस दिखा सकती है? गुड मॉर्निंग मैम। मार्केट तो एज यूजुअल जो कि मेरा लेवल था वहीं पर आके अटक गया था 22,000। मैं 22,300 पे बात कर रहा था, 22,200 300 पे, कि यहाँ से मुझे 200-250 पॉइंट की ज्यादा आपको मूव दिख सकती है, ऊपर से लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कल हमने देखा कि यूएस में टेक्नोलॉजी शेयर में अच्छी खासी गिरावट है, मतलब एक ही स्टॉक्स के चलते दूसरे स्टॉक्स में भी स्प्रेड हुआ एनवीडिया का, जो कि एनवीडिया चला भी इतना है तो काफी सारे लोग ये भी बोले कि इतना प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन वहां भी कुछ टेक्नोलॉजी शेयर में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। सेकंड थिंग, अपने मार्केट में यहाँ पर आज जो टाटा ग्रुप में एक वैल्यूएशन बनी थी कि टाटा सन्स का आईपीओ वगैरह आने वाला है, और वही स्टेटमेंट नहीं आया कि अभी नहीं होने वाला, तो उसके बाद टाटा ग्रुप में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अनवाइंड देखने को मिला है। वही स्प्रेड आप एचडीएफसी बैंक, स्प्रेड तो नहीं बोल सकते, लेकिन एचडीएफसी बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक ले लीजिए आप। एचडीएफसी बैंक में लास्ट टाइम भी अपन डिस्कस कर रहे थे 1450 1460, यहाँ से एचडीएफसी बैंक वापस गिर जाएगा। एचडीएफसी बैंक के लिए जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ से और 100 से 150 पॉइंट की गिरावट अभी भी एचडीएफसी बैंक में बाकी है। तो जो मेरा लेवल है, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि 22,600 22,550 इज द मैक्स टू निफ्टी, और बैंक निफ्टी के लिए 48,300 200 यहाँ पर आके रुक जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पर बाजार को आगे चलना है तो ट्रिगर चाहिए, अभी कोई ट्रिगर है नहीं रिसेंटली। अगर कुछ ट्रिगर बड़ा आता है तो ही हम लोग इस लेवल को पार कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सम इट इज 22,200 और 47,200, ये दोनों लेवल ऐसे है कि वहां आएंगे तो आपको बाउंस भी मिलेगा, लेकिन ये लेवल ब्रेक होगा तो हमें अच्छी खासी नीचे में गिरावट मिल सकती है। मुझे लगता है निफ्टी यहाँ से 700 to 800 पॉइंट तो रिसेंटली, मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म में ही जा सकता है, और लॉन्ग टर्म में जो मेरा टारगेट है वो तो है ही कि यहाँ से 1500-2000 पॉइंट मार्केट गिर सकती है, और उसके बाद ही मेरा बाइंग लेवल स्टार्ट हो सकता है। इंट्राडे में कुछ स्पाइक आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी प्रॉफिट बुकिंग सेल की, मुझे लगता है जिस सेक्टर परफॉर्म नहीं करे वो आईटी में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, पीएसयू बैंक एंड पीएसयू स्टॉक्स, उसमें भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जबकि डिफेंसिव सेक्टर में आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक्स में आपको सस्टेनेबिलिटी या तो बाइंग देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर कोई भी बाउंस आए तो यूज टू सेल, आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करिए, वेट फॉर योर गेन, आपका टर्न आए तभी आप बैठ लीजिए हाथ में, अदरवाइज वेट फॉर राइट टाइम और वेट फॉर राइट करेक्शन। जी, ठीक है। तो ओवरऑल राय और जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो क्या क्या है वो भी डिस्कस कर लिए। रचित सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, एज वी ऑल नो दैट वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इलेक्शन आने वाले हैं, और उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने अलग अलग जगह में जो उनके इवेंट्स हैं उसकी शुरुआत भी कर दी है, बहुत सारी स्कीम्स भी निकाली जा रही है। कैसा लग रहा है बाजार का मूड? इलेक्शन का मूड तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाजार का मूड कैसा लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि बाजार में एक बाउंस आएगा और वो बाउंस के चक्कर में कहीं ना कहीं उनको एक डाउनफॉल देखने को मिल जाए मार्केट के अंदर, कहीं ये रेसिप्रोकेट हो जाए, ऐसा कोई सेंटिमेंट तो नहीं लग रहा है? देखिए, जहां तक बात है इलेक्शन की, जो आपने सवाल किया उसके लिए आई थिंक बेस्ट पॉसिबल आंसर कैन बी गिवन बाय नितिन सर एंड अरुण सर। अरुण सर लास्ट मंडे भी बहुत, ही हैज वेरी क्लियर कन्विक्शंस, देयर आर नो डाउट्स अबाउट इट, ही इज क्लियर कौन आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और नितिन सर की जो थ्योरीज होती हैं वो भी बहुत एक्साइटिंग होती हैं व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। हम वैसे सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, बट कितना क्वांटम होगा वो मार्केट के लिए एक डिसीजन मेकिंग, एक डायरेक्शन देने वाला जरूर बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। तो देखिए, मार्केट में अभी ना एक कंफ्यूजन चल रहा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव बीन ट्रेडिंग अ लॉट इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप लेटली, और वो मिड कैप स्मॉल कैप में अभी वो मूवमेंट नहीं आ रहा है जो हमने पास्ट कुछ महीनों में देखा था। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं कि आप देख लीजिए, अभी मार्च क्लोजिंग आ रही है, देयर मेनी थिंग्स, देयर मेनी अकाउंट्स व्हिच यू नीड टू सेटल, और म्यूचुअल फंड्स में भी अभी बहुत जैसे आपने देखा था कि सेबी के नोटिफिकेशंस भी आए थे फॉर स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग।
सो नॉट दैट कि वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई है उस पर्टिकुलर। अगर हम मार्केट कैप के स्टॉक्स को देखें तो मैं समझता हूं अभी इट्स द राइट टाइम यू गेटिंग सम गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट वेरी रीजनेबल प्राइस। इफ यू हैव से टाइमलाइन ऑफ अ क्वार्टर और टू, जो कि यूजुअली हम जिस तरीके से किसी स्टॉक को एनालाइज करके और प्रेडिक्ट करते हैं या रिकमेंड करते हैं, तो अगर आपके पास इतना टाइम है आप जरूर खरीदें। मार्च ओवर होते ही मैं समझता हूँ अप्रैल ऑनवर्ड्स या मिड अप्रैल ऑनवर्ड्स उनमें एक वापस अप ट्रेंड आएगा। नॉट दैट आई एम सेइंग कि वैसा ही जो आपने हिस्टोरिकली देखा है वैसा कुछ आएगा, बट हाँ एक अप ट्रेंड आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ अभी का मार्केट एक वैल्यू पिकिंग के लिए बहुत अच्छा हो रहा है इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप इफ यू हैव अ नैक ऑफ इट। अगर आपको पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, कौन सा सेक्टर खरीद रहे हैं और उस कंपनी की कितनी मतलब अच्छी गुड क्वालिटी मैनेजमेंट कंपनी, यू कैन बाय इनटू इट। जहां तक बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, आप ऐसे देखें इसको कि लास्ट वीक भी जब हम आए थे तो हमने एक अपना लेवल दिया था, उसके लास्ट वीक भी वही लेवल था एंड फॉर्चुनेटली अभी तक वो मेंटेन हो रहा है 21,760। 21,760 के ऊपर जब तक मार्केट मेंटेन कर रहा है, जो हम एक नई टर्मिनोलॉजी यूज करने लग गए, खुला नीला आकाश, वो दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में लास्ट वीक आपके शो में बात हुई थी, सम 47,200 250 लेवल्स पे चल रहा था। हम तब भी बोल रहे थे कि बुलिश। और बैंक निफ्टी में इमिडिएटली मुझे एक टारगेट दिख रहा है 50,000, जो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही अप्रैल आता है तो उसके आसपास हमको देखने को मिल सकता है। तो आई रियली डोंट सी मच ऑफ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। बहुत ज्यादा ओवररीड करता हुआ मार्केट नहीं दिख रहा है। आप अपने आराम से मार्च में सारे अकाउंट सेटल करें और वैल्यू पिकिंग करते रहें। मेरे को लगता है मार्च के लिए दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू शुड प्ले विद। श्योर, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें सर ने इन डेप्थ में हमें बता दी है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मार्केट को लेके वो जानकारी देनी है। नितिन सर वापस आप